अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से हूँ। और भी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ऐसा जुमला आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, इनफैक्ट आप खुद भी कहते होंगे। मैं भी कभी कभार ये सेंटेंस जो है वो बोल रही होती। इसके अलावा हम एक और चीज़ का रोना भी बहुत रोते हैं, और वो है महंगाई। नो डाउट महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हर बंदा इससे परेशान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसे तरीके अपनाएं कि जिससे कि हम कुछ ना कुछ अपने पैसे बचा लें, कुछ ना कुछ सेव कर लें, और अपने टाइम को इस तरह से यूटिलाइज करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। हर इंसान के पास वही 24 घंटे हैं, उन्हीं 24 घंटों को यूटिलाइज करना है, लेकिन यूटिलाइज करना कैसे है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो अगर वीडियो आज की पसंद आए तो उसको लाइक करना, इस पर कमेंट करना और उसको शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपका कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, ओके, चलें जी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, सबसे पहली एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लानिंग। हम चीज़ों को प्लान करके नहीं चलते। हम कहते हैं बस ठीक है, जब सुबह उठेगी जिस तरह से काम हो रहे होंगे हम कर लेंगे एंड दैट्स इट। बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग करने से बहुत बेहतर हो जाती हैं, हम टाइम बचा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने पूरे हफ्ते का मील प्रेप कर लिया है, आपने प्लान कर लिया है कि आपने इस पूरे हफ्ते क्या बनाना है, तो आपके पास वो जो एक टाइम अब हम वेस्ट कर रहे होते हैं ना, हर बंदे से पूछ पूछ के कि भाई आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है। हर बंदा एक डिफरेंट कुछ डिश बता रहा होता है, फिर कभी वो चीज़ें घर पे होती हैं, कभी नहीं होती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप हर काम, चाहे वो कुकिंग है या वो कोई घर का कोई भी और काम है, उसको प्लानिंग के थ्रू करें। एक दिन पहले या एक हफ्ता पहले, जिस तरह से भी आपको लगता है, आप चीज़ों को प्लान कर लें, तो आप अपना टाइम भी बचाएंगे एंड डेफिनेटली आप उस पर उस लिहाज से कुछ ना कुछ पैसे भी सेव ज़रूर हो जाएंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हम जिसको हम बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन जो खुदा का बनाया हुआ निज़ाम है ना, उससे बेहतरीन निज़ाम कोई नहीं हो सकता। और परवरदिगार ने जो हमें कहा है वो ये है कि भाई सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सो। ठीक है, हमने ये सेंटेंस, ये चीज़ भी बड़ी सुनी होगी कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये बातें किसी न किसी वजह से हैं। हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि रात को हम देर तक जाग रहे होते हैं और फिर सुबह जो है वो हम देर से उठ रहे होते हैं या हमसे उठा नहीं जा रहा होता। जो सुबह का टाइम होता है, अगर आप उसमें जल्दी उठ जाते हैं तो वो इतना बरकत वाला टाइम होता है। आपका माइंड फ्रेश होता है, आप काफ़ी देर की नींद लेके उठे होते हैं, आप खुद फ्रेश होते हैं। और उस टाइम में, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, उसमें जब आप कुछ काम करते हैं, आप देखें कि आप कभी फील करें कि उस टाइम पर जो आप काम करते हैं वो आपके काम बड़े जल्दी हो जाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से होते हैं। बजाय ऐसे कि आप अपने दिन का आगाज़ बहुत लेट करें, तो आपके पास पूरे दिन के लिए जो काम करने के लिए टाइम होता है वो भी कम रह जाता है। सो अपनी रूटीन में इस चीज़ को ऐड करें कि आपको सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी सोना है, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो सके और आप अपने सुबह के टाइम को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें। इस तरह से आपके पास ओवरऑल पूरे दिन में ज़्यादा घंटे होंगे ज़्यादा काम करने के लिए, और आपका टाइम इस तरह से सेव हो जाएगा। अच्छा, अनदर थिंग इज कि अपनी एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने दिन को कुछ हिस्सों में डिवाइड करें। जो काम आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो कि डेली बेसिस पे होने ही होने हैं, फॉर एग्जांपल कुकिंग है, क्लीनिंग है, घर के और कोई काम है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, ये सारे काम हैं। इन कामों को, जो काम रोज के रोज होने ही होने हैं, जो मस्ट हैं, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे पहले कर लें। ठीक है, उसके बाद दिन का जो बाकी हिस्सा है उसमें आप अपने जो एक्स्ट्रा काम है, फॉर एग्जांपल किसी आपने एक्स्ट्रा कबर्ड को ऑर्गेनाइज करना है, आपने कुछ चीज़ों को साफ करके रखना है, आपने आयरन करना है, कोई भी और आपने काम करना है, वो आप उस अपने दिन के सेकेंड हाफ में कर लें। तो अपने दिन को अगर आप डिवाइड कर लेंगे, एक रूटीन बना लेंगे, रूटीन से चलेंगे, अपने टाइम को ट्रैक करते रहेंगे, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा एंड यू विल बी मोर प्रोडक्टिव। अच्छा, उसके बाद एन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम सिर्फ बच्चों को कह रहे होते हैं, हालांकि हम वो काम सबसे ज़्यादा खुद कर रहे होते हैं। और वो क्या है? एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल। मतलब कुछ नहीं करना, बैठे हुए हैं सब, तो भी सबके हाथों में मोबाइल है। मतलब एक लगता है कोई खुजली होती है हाथों में ना, कि हम एक एडिक्शन हो गई है कि हम जब तक मोबाइल को फजूल में, मतलब कोई रीज़न नहीं है, बस ऐसे खोले हुए हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस देख रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं। क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमें अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें दी हैं ना, उन नेमतों में एक नेमत है वक्त की भी, क्योंकि अगर ये वक्त गुजर जाएगा तो ये वापस नहीं आना। तो अपने इस वक्त को कोशिश करें
के बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें, इसके बारे में भी हमसे सवाल किया जाएगा कि हमने अपने इस दिए गए वक़्त को कहाँ इस्तेमाल किया। हमने फ़ुज़ूल चीज़ों में इसमें घंटों में बर्बाद कर दिया। लेकिन अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए इफ़ यू वांट टू वॉच अ ड्रामा, इफ़ यू वांट टू वॉच एनी मूवी, तो उसके लिए एक टाइम रख लें कि मैं दिन में 1 घंटा इस टाइम पर मैं वो ड्रामा देखना है, या कोई आप यूट्यूब चैनल उनकी वीडियोज़ आप रेगुलर बेसिस पे वॉच करते हैं, आपको अच्छी लगती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी भी हो सकती हैं तो कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए दिन का एक ख़ास टाइम रखें। उस टाइम पे देखेंगे आपने किसी को मैसेजेस करने हैं, बात करनी है अपने पेरेंट्स से, बहन से, फ्रेंड से, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रखें कि हाँ 10-15 मिनट मुझे इतने टाइम बात करनी है। ये नहीं कि आप घंटों पे अब आप लगे हुए फ़ोन पे और फजूल की जो है वो कामों में सेल फोन पे लगे लगे अपना टाइम वेस्ट करें। सो प्लीज़ जब आप इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास कितना टाइम सेव हो जाता है। छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ही बड़े बड़े चेंजेस जो है वो ज़िंदगी में आते हैं। तो अपने सेल फोन्स को ज़रा साइड पे करें, उनको रेस्ट दें, अपनी आँखों को भी रेस्ट दें, अपने दिमाग को भी रेस्ट दें, और कोशिश करें कि अपने आप को बेहतर कामों में, यूज़फुल चीज़ों में मसरूफ़ रखें। देन इसी पॉइंट से एक और पॉइंट कनेक्टेड है। देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा सेल फोन यूज़ कर रहे होते हैं ना, इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे हम यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, हमारे सामने बहुत सारे एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है। अब उन एड से क्या होता है कि हम एक दफ़ा उस एड को अवॉइड करेंगे, दूसरी तीसरी दफ़ा। ख़वातीन के अंदर ये होता है, मेरे अंदर भी ये चीज़ है कि बाज़ दफ़ा किसी चीज़ का ऐड बार बार आ रहा है ना, आपका अल्टीमेटली दिल करने लगता है कि आप उसको ख़रीद लें। कोई सूट है, पसंद आ गया है, अब आप एक दफ़ा अपने दिल को समझाएंगी, दूसरी दफ़ा समझाएंगी, तीसरी दफ़ा आप कहेंगी चलो यार ले ही लेती हूँ, खैर है कोई बात नहीं। तो ये क्या है? अननेसेसरी शॉपिंग। आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपका दिल कर रहा है, वो चीज़ बार बार आपके सामने आ रही है तो आप उसको ले रहे हैं। क्या हो रहा है? पैसे ज़ाया हो रहे हैं, ठीक है। तो जब आप ना सिर्फ इसका मोबाइल का यूज़ कम करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा, बल्कि आपके पैसे भी डेफिनेटली सेव होंगे। आप देखिएगा लाजमी, जो आप गैर ज़रूरी चीज़ें ले रहे होते हैं, आप देखते हैं जो फला जगह सेल लग गई है, अब चाहे ज़रूरत है या नहीं है, बस हमने ख़रीद लिया क्योंकि हमारा दिल करा था। तो इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करें, यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी, और आपके वो पैसे फिर कहीं ना कहीं ज़रूरत की जगह पे इस्तेमाल हो जाएंगे। देन another point which is connected to again this point, which is shopping during sales। देखिए, मैंने पहला पॉइंट आपसे कहा कि प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखें कि अगर फॉर एग्जांपल सीज़न स्टार्ट हो रहा है या नेक्स्ट सीज़न आने वाला है, ठीक है, तो मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। आप अपने वार्डरोब्स देख रहे होते हैं, बच्चों की देख रहे होते हैं, घर के चीज़ों को नज़र में रखा करें, देखते रहा करें, और अपने पास कहीं नोट डाउन कर लिया करें। फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चों के हवाले से मैं चीज़ों को बड़ी नज़र में रखती हूँ, क्योंकि बच्चों की चीज़ें जो है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी चीज़ें छोटी हो रही होती हैं। तो उस टाइम पे जब सीज़न एंड हो रहा होता है और सेल्स लग रही होती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ ना कुछ बाय करके अपने लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए रख सकते हैं, ठीक है। सेल्स में शॉपिंग करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो गैर ज़रूरी शॉपिंग है तो ज़ाहिर है वो एक ख़राब चीज़ है। लेकिन जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, आपने लेनी है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दूं कि मैं अक्सर बच्चों के जो स्वेटर्स वगैरह होते हैं ना, वो मैं जब सीज़न एंड हो रहा होता है तो मैं नेक्स्ट ईयर के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के स्वेटर्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के, वो बड़े ही एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक 4-5 हज़ार रुपये का तो एक बच्चे का स्वेटर होता है। तो सेल्स में वो आपको थोड़े से रीज़नेबल मिल जाते हैं और आप नेक्स्ट ईयर के लिए लेके रख लेते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से आप पैसे भी बचा लेते हैं और शॉपिंग का अपना शौक भी पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं ज़रा घर की तरफ। घर के बहुत सारे काम ज़ाहिर ख़वातीन जो है वो कर रही होती हैं, मसरूफ़ होती हैं। देखिए, एक चीज़ है मल्टीटास्किंग, हम सब इस वर्ड से फ़ेमिलियर हैं। बाज़ दफ़ा मल्टीटास्किंग हमारे लिए मुश्किल भी हो जाती है और बाज़ दफ़ा बड़ी ज़रूरी होती है। देखिए, सुबह उठते साथ मैं अक्सर ये करती हूँ वीकेंड्स पे कि सुबह उठते साथ मेरा पहला काम ये होता है कि मैं अपनी जो मशीन है, जो वॉशिंग मशीन है, वो मैं उसको स्टार्ट कर दी। मशीन ने कपड़े खुद ही धोने हैं ना, ऑटोमेटिक मशीन है, आपने उसमें कपड़े डाले, उसने वॉश किए, ड्राई किए, वो अपने ऑटोमेटिक सिस्टम पे चल रहा है। आपने सिंपल क्या करना है, उसको स्टार्ट कर देना है। अब आपका बैक एंड पे एक काम हो रहा है, कपड़े धुल रहे हैं, मीन भाई आपने नाश्ता बना लिया, आपने सबने नाश्ता कर लिया, आपने किचन को क्लीन कर लिया, पीछे आपका एक और काम भी होके फारिग हो गया, जो कि कपड़े धुल गए। इसी तरह से जब आप कोई कुकिंग कर रहे हैं, साथ के साथ किचन को साफ करते जाएं। आपने आटा गूंदना है, बर्तन धोने हैं, किचन को कोई साफ करना है, कोई कबर्ड साफ करनी है, सालन आपने चढ़ा दिया, एक दफ़ा सालन पक रहा है, साथ साथ आप उसको देखते भी जाएं, साथ साथ जो है वो आप किचन को ही साफ भी करते जाएं। तो ये मल्टीटास्किंग कभी कभार कुछ केसेस में पॉसिबल होती है और करनी ज़रूरी भी होती है। और इसके बाद में थोड़ा सा एक दफ़ा सोच लें कि मैं ये काम पहले कर लेती हूँ और उसके बाद
साथ साथ मैं ये काम भी करूँगी, तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। देन अनदर थिंग जो कि हम खवातीन को नहीं आती, लर्न टू असाइन टास्क टू अदर्स एट होम। हमारी कोशिश होती है कि हम हर काम को परफेक्ट तरीके से करें, और इस परफेक्शन के चक्कर में अगर कोई दूसरा हमारी हेल्प कराने की कोशिश भी कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे अपने बच्चे ही कोशिश कर रहे होते हैं कि लाए मामा हम ये काम करते हैं, बोले नहीं 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 तुम मत करो, तुमसे खराब हो जाएगा। भाई ये घर सबका है, एवरी वंस पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने आप को इतना ना थकाएं कि फिर आपका किसी से बोलने का, कुछ भी करने का दिल ना करे। ठीक है, अपने टाइम को भी बचाएं, अपनी एनर्जी को भी बचाएं, और बाकियों से हेल्प लेने में घर के लोगों से कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये सारे काम हम सबके ही हैं। ठीक है ना, अगर आप भी घर के काम करिए तो वो सिर्फ आपके काम नहीं, तो वो ओवरऑल पूरे घर के होते हैं। तो छोटे छोटे काम अपने बच्चों को असाइन करने में कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल्स मैं तो बच्चों से ही भरवाती हूँ, भाई बच्चे ही भरते हैं। ठीक है, बच्चों के टॉयज़ हैं, आप उनसे कहें बेटा अपने टॉयज़ उठाएं और उनको जगह पे रखें। इसी तरह से और छोटे छोटे काम जो आपको लगता है कि आप घर में किसी और को असाइन कर सकते हैं, तो आराम से तरीके से आप उनसे हेल्प लें और अपना टाइम भी बचाएं, बाकी लोगों को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करें और अपनी एनर्जीज को भी बचाएं। तो जब सब मिलके एक चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ना, तो ओवरऑल एक घर का एनवायरनमेंट भी बड़ा अच्छा बन जाता है। तो ये काम भी ज़रा करके देखिएगा, थोड़ी सी हिम्मत पैदा करें एंड देन स्टार्ट डूइंग इट। अच्छा, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, देखिए घर को ऑर्गेनाइज रखना, बाज़ दफ़ा कुछ लोगों के घर में जाए ना, आपको अच्छी से अच्छी चीज़ रखी हुई नज़र आएगी, लेकिन वो इतनी पैथेटिक कंडीशन में होगी कि आपको अफसोस होने लगता है। बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे जमा हुई हुई हैं, एक झपगट्टा लगा चीज़ों का, उन पे गर्द जमी हुई है। इन सारी चीज़ों का एक सिंपल सा रूल है, और वो ये रूल ये है कि अपने घर के हिस्सों, अपने मतलब फॉर एग्जांपल घर के मुख्तलिफ हिस्सों को, आपका बेडरूम है, आपका ड्राइंग रूम है, डाइनिंग है, किचन है, कोई स्टोर है, इनको डेली बेसिस पे ना सही बट वीकली बेसिस पे हर जगह को 5 से 10 मिनट दें प्रॉपर। ठीक है ना, एक तो होता है ना नॉर्मल रूटीन की सफाई, नॉर्मल रूटीन की सफाई से हट के आप सिर्फ देखेंगे कहीं पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रखी जो फालतू की है, जो कि बहुत अच्छे से यूज़ नहीं हुई, तो आइंदा भी उसने यूज़ नहीं होना, तो उसका हम जो है वो डिस्कार्ड कर दें, फेंक दें, फारिग कर दें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत डीपली क्लीन करना होता है, आप रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते, तो आप उनको वीकली बेसिस पे कर लें। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स लेके अगर आप घर के एक एक कोने को हफ्ते में एक एक दफ़ा भी देखेंगे, तो आपका घर बड़ा साफ लगेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। और वो जो होता है ना कि पूरा घर आपने साफ करने का एक मिशन आप साल में एक दफ़ा निकालते हैं, और उसमें आपको बहुत टाइम लगता है, तो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा अगर आप वीकली बेसिस पे 5-5, 10-10 मिनट आप एक एक कॉर्नर को, एक एक हिस्से को घर के देंगे, तो दैट विल बिकम मच ईजियर फॉर यू। देन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है घरों में कि जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल किचन का कोई आइटम है, कोई सब्ज़ी है, कोई मिर्च मसाला है, उसी टाइम पर हम उस चीज़ को मंगवाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो देखिए थोड़ी सी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी हमारा करना बहुत ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप हर रोज़ मार्केट जा रहे हैं और एक एक चीज़ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, अगर तो आप पैदल जा रहे हैं तो आपकी एनर्जी लग रही है, आपका टाइम लग रहा है, और अगर आप कोई गाड़ी पे जा रहे हैं, मोटर बाइक पे जा रहे हैं, तो आपका पेट्रोल लग रहा है, आपका टाइम भी लग रहा है, आपके पैसे उसमें एक्स्ट्रा के लग रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप क्या करें, महीने की बल्क में ग्रोसरी करें। इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए आप वीकली ग्रोसरी करें, एक ही बार जाएं मार्केट, लिस्ट बना के जाएं, आपके पास लिस्ट हो कि आपने क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, जाएं चीज़ें खरीदें, एक ही दफ़ा लेकर आएँ, तो बार बार जाने के जो पेट्रोल के पैसे होते हैं वो भी आपके बचेंगे, आपका टाइम भी बचेगा, और आपके पास एक ही दफ़ा चीज़ें होंगी जिनको आप ईजिली फिर थ्रू आउट द वीक या थ्रू आउट द मंथ सुकून के साथ यूज़ करेंगे। आपका टाइम बचेगा कि बार बार किसी को आपने भेजना है, फिर उसके वापस आने का इंतज़ार करना कि कब वो चीज़ लेकर आए तो फिर हम उसको इस्तेमाल करें। तो यूँ आपका टाइम भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी, और एक मेंटल स्ट्रेस होता है ना कि वो आप अगले बंदे का आप इंतज़ार कर रहे हैं, या आप किसी को भेजा वो जाने के लिए राज़ी नहीं है, आप उसकी मेहनत से मदद करेंगे, ये होता है हमारे घरों में। तो इन सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। देन अपने वीकेंड्स को हम यूजुअली किस लिए यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं कि हम सुबह उठेंगे 11 बजे, और फिर उसके बाद जो है वो 1-2 बजे तक नाश्ता होगा, फिर बाकी का दिन जो है वो भी रेस्ट में और इन सारी चीज़ों में निकल जाएगा। तो वीकेंड्स को ज़ाया करने के बजाय क्यों ना उन वीकेंड्स को
बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। ठीक है? अपने वीकेंड्स को खाली टाइम ज़ाया करने के लिए ना रखें। ठीक है, रेस्ट भी करें, रेस्ट करना भी ज़रूरी है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे काम जो कि आप बाकी डेज़ में नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते, वो आप वीकेंड्स पे रख लें। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अपने सेल्फ केयर करनी है, आपने थोड़ा-सा अपनी डेंटिंग पेंटिंग करनी है तो वो आप वीकेंड पे कर सकते हैं। आपने वही बात मैंने अभी बताया क्या, तो आपने पूरे वीक के लिए ग्रोसरी करनी है, उसकी लिस्ट बनाएँ एंड डू इट ऑन वीकेंड। तो आपका बाकी का जो वीक होगा वो बहुत सुकून से गुजरेगा, आपका बहुत सारा टाइम उसमें बच जाएगा और वो जो एक अफरा तफरी मची हुई होती है वीक डेज में, उससे आप बच जाएंगे। देन जो मैंने भी कुछ देर पहले अपना एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया कि देखें, घर का एक अहम हिस्सा जो है ना वो किचन भी होता है। ठीक है? और कहते हैं कि जो ख़वातीन का जो सलीक़ा है वो उनके किचन से ज़ाहिर होता है। तो अपने किचन को बजाय इसके कि आप खाना पका रही हैं या खाना हो गया तो उसके गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, शेल्फ्स ऐसी गंदी पड़ी हुई हैं, अपना टाइम बचाएँ, अपनी एनर्जी बचाएँ। किस तरह से कि बजाय इसके कि पहले आप 1 घंटा खड़े होके किचन में खाना पकाएँ, फिर अगला आधा घंटा आप खड़े होके उसको साफ़ करें, बर्तन धोएँ। क्यों ना खाना पकाने के साथ-साथ ही जो बर्तन आपके इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको आप धोते जाएँ। जो स्लैब्स आपकी गंदी हो रही हैं, उनको धोते जाएँ। और अगर बीच में आपको टाइम मिल जाता है, तो आप कोई कैबिनेट्स वगैरह भी साफ़ अगर कर सकते हैं, तो आप साफ़ करते जाएँ। तो यूँ आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा और आप थोड़े से टाइम में एक ही दफ़ा किचन के सारे काम निपटा के बाहर निकलेंगी और फिर आपको दोबारा से फ़ौरन किचन में जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आजकल जो महंगाई जिस तरह से जा रही है और जो हमारे बिल्स आते हैं मंथली, जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं, लिटरली मुझे तो हौल उठ रहे होते हैं जब पता चलता है बिल आ गया, तो होता है कि पता चले कि बिल है कितने का भाई। तो देखिए, इसमें भी हम छोटे से स्टेप्स हैं जो अगर हम लें तो हम चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आवर्स बहुत ज़्यादा हाई कंजम्पशन के होते हैं, जिसमें कि जो आपका मीटर है वो बहुत तेज़ी से यूनिट्स को काउंट कर रहा होता है, लाइक शाम 5 बजे से लेकर 11 बजे तक, इस टाइम पीरियड में कोशिश करें कि आप इसमें इस्त्री, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल, या जो आपके होता है एयर फ्रायर, इन सारी जो मशीन्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें। कोशिश करें कि घर वाले इकट्ठे एक दो जगहों पर ही बैठ जाए, जैसे कि हर बंदा अलग अलग कमरों में बैठा हुआ हो, और जहाँ पे भी लाइट्स की पंखे की ज़रूरत नहीं है, खुदारा उसको बंद कर दें। सिर्फ अपने बिल के लिए ना सही, ओवरऑल मुल्क के लिए कि हम इस चीज़ को ज़ाया क्यों करें, हम क्यों ना इसको बचाएं। तो छोटे छोटे से स्टेप्स अगेन, और उनसे ही आप कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा ही समंदर बनता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसे सेव कर सकते हैं। देन एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिस तरह मैंने एक बात की कि लर्न टू असाइन टास्क टू अदर्स, इसी तरह से एक और चीज़ है जो कि इसका थोड़ा सा ऑपोजिट कह सकते हैं। मे बी कि आप में से किसी कोई चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव फील हो, बट इट्स नॉट नेगेटिव एट ऑल। देखिए, कभी कभार नो कहना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, ना ही हमारा करना उस काम को बनता है। ठीक है ना? बाज़ दफ़ा हम मुरव्वत में जो है वो बहुत सारे ऐसे गैर ज़रूरी काम अपने ऊपर ले लेते हैं, और लेते लेते वो चीज़ें हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती हैं कि जो हमारी असल ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उनको निभाने का हमारे पास टाइम ही नहीं। तो प्लीज़ लर्न टू से नो फॉर अननेसेसरी टास्क, ताकि जो आपका टाइम है वो आप उन कामों पे स्पेंड करें जो वाकई आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में सोचिएगा। नेगेटिव सेंस में इसको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। नो कहने का मतलब ये नहीं कि आप रूडली किसी को साफ उसके मुंह पे ठक करके इनकार कर दें। एक अच्छे तरीके से तमीज़ के साथ आप दूसरे को ये रियलाइज़ कराएं कि यू आर बिज़ी इन डूइंग समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट और समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर सेल्फ, और ये चीज़ बेहतर होगा कि वो ख़ुद कर लें या किसी भी तरह से मतलब कि फॉर दिस टाइम इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू इट। एक दो दफ़ा आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ा सी हिम्मत करनी पड़ेगी, एंड आहिस्ता आहिस्ता दूसरों को भी इस चीज़ की रियलाइजेशन हो जाएगी कि कौन से काम उन्हीं के करने के हैं और कौन से काम आपके करने के हैं। देन एक और बड़ी अच्छी आदत है, और हमारे ये मज़हब में भी है
कि रात को किचन आपका गंदा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जन्नात होते हैं वो ऐसी चीज़ों पे आते हैं, खाने की जो खुली हुई चीज़ें होती हैं उन पे भी आते हैं, और अगर कोई जगह गंदी है तो वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो कोशिश करें कि रात को क्योंकि खैर किचन में ज़्यादातर ऐसा होता है कि डस्टबिन में फूड आइटम्स पड़े हुए होते हैं या किचन में खाने पीने की चीज़ें रखी होती हैं, तो अपने किचन को जब आप साफ़ सुथरा कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके किचन में कोई गंदे बर्तन ना हो, और अगर जो डस्टबिन्स वगैरह हैं वो कवर हों, उनको कवर करके सो जब आप सुबह उठकर आएँगे ना तो आपको बहुत सारा टाइम बच जाएगा सुबह सवेरे का, कि उस किचन को आप सुबह उठ के रात के बर्तन भी धो रहे हैं फिर उसको साफ़ करें, तो आपकी मॉर्निंग जो होती है ना वो बड़ी फिर मुश्किल हो जाती है। सो इट्स बेटर कि रात को सोते वक़्त अपने किचन को, अपने कमरों को, अपने लाउंज को, अपने ड्राइंग रूम को, इन सब चीज़ों को आप फटाफट से ऑर्गेनाइज़ करें। और मैंने आपसे जैसे कहा कि आपको दूसरों की हेल्प लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आप बच्चों से भी कह सकते हैं, आप घर के बाकी लोगों से भी कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ें थोड़ी-सी पड़ी हुई हैं, इनको जल्दी से समेटते हैं एंड देन सोने जाते हैं। तो आपका घर विदिन 5 टू 10 मिनट्स क्लीन हो जाएगा, ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा, और जब आप सुबह अगले दिन उठेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा उन कामों में, आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे जो कि आप पहले ही रात को करके सुकून के साथ सो चुके होंगे। अच्छा, एक और चीज़ के हमारे यहाँ अमूमन ख़वातीन जो है ना वो जब तक एक बहुत बड़ा पाइल इकट्ठा नहीं हो जाता कपड़ों का, तब तक कपड़े नहीं धोती। तो देखिए, इतने ज़्यादा कपड़ों को एक तो धोना भी बहुत हेक्टिक हो जाता है। अगर आप हाथ से धो रहे हैं तो भी आप बहुत थकते हैं। अगर आप वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं और बीच में आपके यहाँ लाइट चली जाती है तो समझो आपका पूरा दिन जो है वो ना तबाह हो जाता है उस कपड़े धोने के चक्कर में। तो आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप लॉन्ड्री हफ्ते में 1 दफ़ा करने के बजाय कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर कर लें। इससे क्या होता है कि जैसे ही थोड़े से कपड़े जमा हुए आप उसको धो लिए, उन थोड़े कपड़ों को धोना भी आसान होता है और उनको वापस समेट के रखना भी आसान होता है। तो बजाय ऐसे कि आप हफ्ते का एक पूरा दिन जो है वो लॉन्ड्री करने में स्पेंड करें, उसमें आप थक के टूट के हशर आपका ख़राब हो जाए, और फिर ज़रा वो इतने जमा हुए हुए कपड़े भी अच्छे नहीं लगते। तो अपना टाइम बचाएं और जहाँ थोड़े से कपड़े आपके जमा हों उनको फटाफट से धोएं, उनको समेटें और उनको जगह पे लगाएं। फिर जैसे मैंने पहले वीकेंड की बात की कि वीकेंड्स को अपने ज़रूर यूटिलाइज़ किया करें। एक और काम आप क्या कर सकते हैं कि आपने जैसे लॉन्ड्री की, ठीक है, तो लॉन्ड्री करने के साथ साथ ही आपने वीकेंड पे सारे कपड़े पूरे वीक के एक ही दफ़ा खड़े हों, इस्त्री करें। थोड़े से कपड़े आप बेशक कर लें, थोड़ा सा अपने हस्बैंड से कहें उनकी हेल्प ले लें। अगर आपके बच्चे बड़े हैं और वो कर सकते हैं तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपके वीकेंड पे पूरे वीक के कपड़े प्रेस हुए हैं। ट्रस्ट मी, ये चीज़ आपको इतनी हेल्प करेगी, आपको इतना रिलैक्स रखेगी थ्रू आउट द वीक कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि लाइट जा रही है, आपको कोई टेंशन नहीं है कि जो कपड़े प्रेस नहीं हुए हुए। आप रिलैक्स होंगे कि आपने जहाँ जाना है, जिस वक्त जाना है, आपने सिर्फ अपनी अलमारी खोली, कपड़े निकालने पहने, एंड दैट्स इट। इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम ड्यूरिंग द होल वीक। किचन में जब मैंने किचन के आइटम्स की बात की, किचन की सफाई की बात की, वहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा रेफ्रिजरेटर, जो कि बेचारा इतने बुरे हाल में हो बाज़ दफ़ा हो जाता है कि उसमें कोई चीज़ गिर गई, हम बॉदर नहीं करते कि हम उसको फटाफट साफ़ कर लें। और फिर हम ये सोचते हैं कि जब ईदें आएंगी, बकर ईद आएगी, छोटी ईद आएगी या रमज़ान आएगा, तभी हम अपने फ्रिज और फ्रीज़र को डीपली क्लीन करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे टिप दूँ कि रेगुलर बेसिस पे आप अपने दिन का कोई टाइम रख लें कि जिस वक्त आपने फ्रिज को खोलना है, आपने हल्का सा एक नज़र डालनी है कि कहीं से वो ख़राब है, उसी टाइम आप उसको साफ़ करें। जो उसमें एक्स्ट्रा के बर्तन रखे हैं उनको निकालें, उनकी चीज़ों को किसी छोटे उसमें बर्तन में करना है उनको करें। कोई चीज़ आपको जगह से बेजगह नज़र आ रही है, गंदी नज़र आ रही है, उसको उसी वक्त के उसी वक्त साफ़ करें। अगर आप इस हैबिट को रेगुलर बेसिस पे अपनाएंगे तो आपका फ्रिज ना सिर्फ हर वक्त साफ़ रहेगा, बल्कि आपको वो जो एक डीप क्लीनिंग करने की और अपना आधा दिन इन्वेस्ट करने की जो ज़रूरत पड़ती है साल में 2-3 दफ़ा, आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका फ्रिज मतलब ऑलरेडी क्लीन ही होगा, और आपने अगर कभी इसको डीपली क्लीन करना भी होगा तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि हमारे यहाँ ख़वातीन जब उनके यहाँ हाउस हेल्प आ रही होती है तो वो क्या कर रही होती हैं, सिर्फ बैठ के इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं या उन हाउस हेल्प के सर पे खड़े होकर सिर्फ काम करा रही होती हैं। देखिए, मेरा ये बिलीव है कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं सिर्फ हाउस हेल्प के सर पे खड़ी रहूं और मैं उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पास करूं।
अगर आप अपना भी टाइम बचाना चाहते हैं, देखिए अगर आप उसके सर पे खड़े होकर काम करवा रहे हैं तो आपका भी टाइम लग रहा है ना, उसमें आपकी एनर्जी भी लग रही है, आप खड़े हुए हैं। उसके साथ ही अगर आप बैठे हुए भी हैं तो आप वेट कर रहे हैं कि भाई वो कब जाएगी, फिर आप अपने बाकी और कोई काम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप अपने इस एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करें और जहाँ आपकी हाउस हेल्प काम कर रही है आप उसके साथ थोड़ी थोड़ी हेल्प करवाते जाएं, क्या होता है काम ज़्यादा बेहतर हो जाता है और काम जल्दी हो जाता है और आपकी हाउस हेल्प भी खुश रहती है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप हाउस हेल्प को बिठा दें, आप उसको कोई काम ना कर रहे थे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो सफाई कर रही है, कुछ जगह धो रही है, आपने कहा चलो मैं वाइप में कर देती हूँ। पानी का इस्तेमाल करें, कपड़े धोने, चलो अभी मैं सर्फ में डाल देती हूँ, तुमने धो दिया, लो मैं फैला तार पे मैं जाके दे देती हूँ। थोड़े थोड़े कामों में साथ इन्वॉल्व रहें, इनडायरेक्टली आप उनको मॉनिटर भी करते रहें, थोड़ी थोड़ी आप उनकी हेल्प भी करते रहें, इससे आपका भी टाइम सेव होगा और उन बेचारियों की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, उनकी भी थोड़ी सी एनर्जी सेव हो जाएगी और मेरा ख्याल है कि वो आपको इस हवाले से दुआएं भी दे ही देंगी दिल दिल में। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी और अगर पसंद आई हो तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं कमेंट करने में, नहीं शेयर करने में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।